देखिए, वर्ग और वर्गमूल पर अगर हम बात करें तो हमने इसकी एक वीडियो बनाई थी, जो हमने उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तक बनाई थी। फोर्थ पार्ट ही बनाया, लेकिन उसमें कैमरा इतना अच्छा नहीं था, इसलिए क्लियर नहीं हो पाई। तो हम फिर से एक बार सारे स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए फिर से एक बार स्टार्टिंग से इसके लिए हम आए हैं। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, एंड मीन्स और, वर्गमूल को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो वर्ग मीन्स होता है वर्ग यानी कि स्क्वायर, और वर्ग का मतलब है घात कितनी होनी चाहिए, घात होनी चाहिए। घात मीन्स होता है पावर, और घात होनी चाहिए दो। दो घात होगी तो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और सेम वही स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल वो होता है जब घात हो जाए आपकी 1/2। तो इसका रिवर्स हो जाए, बिल्कुल उल्टा। तो देखिए, ये है दो, पावर दो होगी तो स्क्वायर है, पलट दो ऐसे तो पावर हो गई हाफ, पावर हाफ को बोला गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की अब हम स्टडी फिर से करेंगे। हम आपको पूरा डीपली स्क्वायर और स्क्वायर रूट लेकर सिखाएंगे। इसके बाद पॉलिटेक्निक का जो हम ये टॉपिक सिखाएंगे, ये पॉलिटेक्निक का टॉपिक एसएससी और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सी टेट, टेट, सुपर टेट, इन तरह के एग्जाम्स में भी, सभी तरह के एग्जाम्स में भी, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जितना भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम देंगे, वहाँ सब में ये मिलेगा। रेलवे में मिलेगा, रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी और ग्रुप ए तक में, कहीं भी इससे कोई बचा नहीं है, सब जगह ये मिलेगा आपको। एसएससी सीजीएल तक में सब जगह इसका यूज है। तो अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि जीरो का स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स होता है उसकी 2 बार इंटू। तो जीरो का स्क्वायर का मतलब है जीरो की 2 बार इंटू। तो जीरो की 2 बार इंटू करेंगे डबल जीरो ही आएगा। उसी प्रकार वन का स्क्वायर होता है 1 की 2 बार इंटू, तो 1 इंटू 1 1। ऐसे 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर का मीन्स है 2 की 2 बार इंटू, तो 2 दूनी 4। ऐसे 3 का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 की 2 से गुणा नहीं, 3 की 2 बार गुणा, तो 3 3 9। ऐसे 4 के स्क्वायर का मतलब है 4 की 4 से गुणा, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 की 4 से गुणा, 4 चौक 16। ऐसे आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 की 2 बार गुणा, 5 पंजे 25। ऐसे 6 के स्क्वायर का मतलब है 6 की 6 से गुणा, 6 6 36। ऐसे 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 की 7 से गुणा, 7 7 49। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 8 का स्क्वायर आता है आपका 64, यानी कि 8 की 8 से गुणा होगी। स्क्वायर मीन्स उसी की उसी अंक से गुणा, कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा, जितनी घात उतनी बार गुणा, 8 8 64। ऐसे 9 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 81, 9 गुणा 9, 9 में 81। ऐसे अगर हम और बात करें तो 10 का स्क्वायर, 10 की 2 बार गुणा कर देंगे, 10 दाम हो जाएगा 100। तो कैसे आ रहा है, एक एकम एक, जीरो की जीरो से इंटू करेंगे, ये हो जाएगा आपका डबल जीरो। तो ये तो रहा स्क्वायर का एक सिंपल सा लॉजिकली जो तरीका था, जीरो से लेकर के 10 तक का। ये तो सिंपल आपने 7th 8th स्टैंडर्ड पर सीखा होगा। अब हम बात करते हैं कि बड़े क्लास लेवल पे हम लोग क्या करेंगे। तो प्रॉब्लम आती है 11 से लेकर के 99 तक का स्क्वायर, कोई 100 का तो सभी निकाल लेंगे, है ना। तो 11 से लेकर के 99 तक के स्क्वायर निकालने की जो समस्याएं आती हैं, तो उस समस्या को देखते हुए मैं आपको कुछ तरीके सिखाऊंगा। उन तरीकों से आप जरूर निकालिएगा। तो एक जो तरीका है वो बहुत सिंपल वाला है। मान लीजिए मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या काम करूंगा मैं, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं इस अंक का स्क्वायर कर दूंगा, क्या आ रहा है 1। इस अंक का भी स्क्वायर कर दूंगा, क्या आ रहा है 1। इधर भी 0 लगा दूंगा। बस इतना करना है, 2 अंकों को लेकर चलना है इधर के हिस्से में। मुझे 3 आएंगे तो मैं एक को वहां से बना दूंगा इसका। अब इन दोनों की गुणा कर दीजिए, एक एकम एक, उसकी गुणा इससे कर दीजिए। देखिए इन दोनों की गुणा करिए, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आना एक, इन दोनों की गुणा करेंगे, एक एकम एक, उसकी इससे गुणा कर देंगे आप, तो हो जाएगा एक एकम एक, एक दूनी 2। उस 2 को यहाँ से एक अंक खिसका के लिख देंगे इस तरह से, और इस प्रकार जोड़ दीजिए। एक अंक खिसका के लिखना है आपको, ये आ गया 1, ये आ गया 2 + 0, 2 इन्हें जोड़ देना है, और ये आ गया 1। तो ये आ गया 121, यानी कि 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। मैंने एक तरीका ये सिखाया स्क्वायर निकालने का। आप देख लीजिए 12 का निकालने को आ गया तो क्या काम करेंगे, कुछ नहीं करना है, इनके अंकों का स्क्वायर करिए। 2 का स्क्वायर 4, इधर वाले हिस्से में 2 अंक होने चाहिए, एक आगे 0 लगा दीजिए। 1 का स्क्वायर आएगा 1। फिर इन दोनों की गुणा कीजिए, 2 एकम 2, फिर उसकी गुणा इससे कीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। उसको एक अंक खिसका के लिखिए इधर को, ये आ गया। इन सबको जोड़ दीजिए, 4 इकाई में इकाई जोड़िए, 4, 0 + 4 4, और ये आ गया 1, ये आ गया 144। तो आपने देखा कि 12 का स्क्वायर क्या है 144। तो
तो इस तरह से आप जरूरी नहीं है यही निकालने, आप किसी का ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 46 ले लिया, 46 का स्क्वायर निकाला तो मैं क्या काम करूंगा भाई, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 ले लिया मैंने। अब इन दोनों गुणा करिए, 4 6 24, 24 दूनी 48, एक अंक खिसका के लिख दीजिए ऐसे करके, ये आपने लिख दिया इस तरह से। और देखिए 6 का 6 आ गया, 3 और 4 सॉरी 3 और 8 हो गया आपका 11, 11 का 1 कहाँ से लगा आपका 1, वो 1 इस 6 में जोड़ेंगे, 6 यहाँ लिखना चाहिए मुझे, तो 1 और 6 हो गया 7, 7 4 11 का 1 कहाँ से लगा 1, और ये हो गया 1 और 1 2, ये आ गया 200, ये आ गया आपका 2116। इस प्रकार से मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया 49 का स्क्वायर निकालना, तो क्या काम करेंगे आप लोग, बहुत सिंपल तरीका लगाएंगे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 49 हो गया आपका। फिर क्या काम कर देंगे, 4 दूनी 36, 36 दूनी हो जाएगा आपका 72, एक अंक इसका इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा 72, इन्हें जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, 4 2 6, ये आ गया 6 और 7, 6 और 7 है दहाई में दहाई, सैकड़ा में सैकड़ा जोड़ना पड़ेगा, 6 और 7 कितना हो जाएगा अपना, 6 और 6 12, 12 और 13 13 यहाँ से लगा 1, ये हो गया अपना 1 और 1 2, ये आ गया 23 69। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका है 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर निकालने का। और भी आप देखना चाहें तो मैं एक और तरीका आपको बता दूं कि एक तरीका जो है हमारा वो ये है कि मान लीजिए सिंपल वाला है कि ये मैंने खुद ही ईजाद किया था बहुत पहले, ये मैं अपने यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सबको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। तो देखिएगा 11 का स्क्वायर करना तो क्या काम करेंगे, 11 की 2 बार इंटू करेंगे, 11 गुणा 11, तो क्या काम कर देंगे, इस आखिरी वाले अंक की इस आखिरी वाले से करेंगे, एक एकम 1, ये आ गया, कुछ बचता है तो हम यहाँ लिखते नहीं बच रहा है, फिर इसकी यहाँ गुणा करेंगे एक एकम 1, यहाँ लिख दिया, फिर इस 1 की भी यहाँ गुणा करेंगे एक एकम 1, इस प्रकार जोड़ दिया, 1 और 1 हो गया 2, फिर यहाँ से लगा कुछ बची नहीं है, फिर इस 1 की यहाँ कर देंगे एक एकम 1, ये आ गया 121। मान लीजिए 12 का निकालना है, तो 12 का स्क्वायर निकालूंगा, क्या काम कर दूंगा, 12 की 12 से गुणा, तो क्या काम कर दूंगा, इसकी 2 से यहाँ गुणा करूँगा, 2 दूनी 4, फिर 2 की 1 से करूँगा, 2 एकम 2 यहाँ लिख दूंगा यहाँ से, फिर 1 की 2 से करूँगा, 1 दूनी 2, इस प्रकार से ये हो गया 2 और 2 हो गया 4, बस। फिर उसके बाद इस 1 की 1 से कर दिया, एकम 1 की आ गई 44। मान लीजिए आपके सामने समस्या आ गई 46 का स्क्वायर निकालना, तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है स्क्वायर निकालने का, कोई समस्या नहीं आएगी इस तरह के निकालने में। और इस तरह के मानो थोड़ा सा लेंथी वजह से मानो टफ ये आ गया, 46 का स्क्वायर निकालने को आ गया, तो 46 का आपने इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से निकाल लिया। अब ऐसे निकालेंगे क्या काम करेंगे, 46 इंटू 46 थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हल्का सा, एक आप दोहरी गुणा मारते तो बहुत टफ थी, उससे थोड़ा इजी ये है, और सबसे इजी ये है। तो जिन लोगों को ये नहीं आ रहा वो लोग ये देख सकते हैं भाई, इस अंक की यहाँ गुणा करेंगे, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, यहाँ हासिल आया है, जहाँ जहाँ हासिल आया लिखते जाएंगे, फिर इस 6 की इस 4 से गुणा करेंगे 624 यहाँ लिख देंगे, फिर इस 4 की 6 से गुणा करेंगे 6 6 36। तो देखेंगे आप इसका अगर आप 4 दे देंगे हो जाएगा 40, 40 और 20, 40 और 20 60, 60 3 63 का 3 हासिल लगा 6, फिर 4 चौक 16, 16 और 6 हो जाएगा आपका 22, ये आ गया अपना 22 36। तो 1 मिनट कुछ गलती हुई होगी हमसे, देखेंगे 1 मिनट फिर से, 6 6 36 का 6 हासिल लगा 3, फिर 6 चौक 24, फिर 4 6 24, सॉरी 6 चौक 24 करेंगे, फिर 4 6 24 करेंगे। पहले क्या काम करना है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग चलेंगे, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई यहाँ पर, 6 6 36 का 6 यहाँ से लगेगा 3, जो भी यहाँ से लगा लिख देंगे भाई, इस 6 की गुणा पहले इससे कर दी, हो गया काम खत्म इस 6 का। अब इस 6 की गुणा इससे करेंगे 4 से, 6 चौक 24 यहाँ लिख देंगे, फिर ये 6 का काम खत्म, 6 को नहीं पकड़ना है, हम क्या काम करेंगे 4 को पकड़ेंगे, 4 6 24, तो 24 और 24 48, 48 और 5 होगी, 48 और 3 हो गया आपका 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, फिर इस 4 की 4 से गुणा कर दी, 4 चौक 16, 16 और 5 21, ये आ गया अपना 21 16, तो वो सही आ रहा है। इस प्रकार से और भी आप दे सकते हैं, मान लीजिए 98 का स्क्वायर निकालने को आ गया, तो 98 का स्क्वायर निकालना तो क्या काम करेंगे, 98 की 98 से गुणा करेंगे, है ना, तो हम ये क्या काम करेंगे, 8 8 64 का 4, है ना, 8 8 64 का 4 हासिल लगा 6, फिर 8 की गुणा 9 से करेंगे, 8 9 72, फिर 9 की गुणा 8 से करेंगे, 9 8 72। अब देखिए आप 6 का 72 को 2, 6 72 को दे देंगे तो ये हो जाएगा 78, 2 से और दे देंगे ये हो जाएगा 80, 80 और 7 70, 80 और 70 8 और 7 15, तो 80 और 70 हो गई 150, 150 का 0 वहाँ से लगा 15, फिर आ जाएगा 9 में 81, 81 और 15, 81 का एक हटा दीजिए, 80 मान लीजिए, 80 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 90, 5 और जोड़ेंगे आ जाएगा 95, एक बच रहा है वो हो जाएगा 96, तो ये हो गया 96। तो आप एक इस तरीके से आप इसे निकालते हैं।
और सिंपल तरीके से आप ऐसे निकाल लेते, क्या हो जाता है 98 का स्क्वायर निकालना तो क्या काम करते हैं, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर कितना हो 8 तो 64, और फिर देखिए 9 72, 72 दूनी आप निकाल लिए 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 144 हो जाएगा 72 दूनी। तो हमने ये लिख दिया 144, एक अंक इसका आगे लिख देंगे, तो देखिए ये आ गया 4 और ये हो गया हमारा 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 का 0, यहाँ से लगा हमारा 1, ये हो गया हमारा 2 और 4 6, और ये हो गया हमारा 8 और 1 9, तो आ गया 96 0 4। तो बिल्कुल करेक्ट आ गया। देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यही तरीका नहीं था स्क्वायर निकालने का, एक और तरीका भी था, उसमें क्या है आपको निकालना है 25 से 75 तक का। अगर आपको स्क्वायर निकालने की बात आ जाती है तो 25 से 75 तक का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, इस तरीके को ना अप्लाई करते हुए हम लोग उस तरीके को लगाएंगे। तो एक तरीका हमने आपको ये सिखाया, एक जो दूसरा तरीका है 25 से 75 तक के लिए है सिर्फ वो, उसमें क्या काम करना है, मान लीजिए आपके सामने 46 आ गया तो 46 का स्क्वायर एक आपने इस ट्रिक से निकाला है, एक आपने उस तरीके से सीखा, एक आप इस तरीके से सीख लीजिए। जरूरी नहीं है आप 46 लीजिए, मैं आपको ले रहा था कि मैं आपको प्रूव कर सकूं हाँ इंप्रूवमेंट है, देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। और भी बहुत सारी संख्याएं आप सब अपने आप निकालना सीख जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, और अगर आपको सारी ही सीखनी है तो मैंने एक वीडियो जो बनाई थी जिसमें थोड़ी गड़बड़ ये हो गई थी, थोड़ा सा कैमरा अच्छा नहीं था उसका, बाकी सब कुछ सही है, वो काफ़ी बड़ी वीडियो है तो आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैंने एक का आपको प्रूवमेंट बाकायदा दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ ताकि इतना टाइम वेस्ट ना हो आपका भी और मेरा भी। तो मान लीजिए 46 का स्क्वायर निकालना है, तो एक तो रास्ता ये था, एक वो था, तो क्या काम करेंगे, ये 50 से कितना कम है, 50 से कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया आपने इस तरह से। फिर 50 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। उसके बाद ये 25 से कितना अधिक है, तो 25 से अगर जितना अधिक है उतना यहाँ लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो 25 से देखिए 25 से अगर ये 50 होता तो 25 ही अधिक होता, 4 कम है इसका मतलब 21 अधिक है, तो ये आ गया 21 16 इसका आंसर। देखिए 21 16 वो करेक्ट है। और आप देखना चाहेंगे, मान लीजिए आपने 49 देखा है यहाँ पर, 49 देख लीजिए, क्या काम करेंगे भाई, इसका स्क्वायर निकाल तो क्या काम कर देंगे, ये 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1 लग दीजिए, हालांकि 1 होता है लेकिन 0 1 क्योंकि 2 अंक मैंने कहा है आपको 2 अंक लेके चलनी है। उसके बाद देखिए 50 जो है 49 से 25 से कितना अधिक है भाई, 50 होता तो 25 अधिक होता, तो 49 से तो 1 कम है ना, 24 अधिक है, तो 24 अधिक है 24 लिख दीजिए, 24 0 1, तो 24 0 1 इसका आंसर आ गया। 1 मिनट कुछ गड़बड़ हुई है क्या, फिर से देखते हैं कितना अधिक है ये, सॉरी कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ लिख दिया। उसके बाद ये कितना अधिक है, 24 अधिक है, तो 24 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुई होगी यहाँ पर, 4 9 का स्क्वायर, ओहो सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, देखिएगा यहाँ मिस्टेक हो गई हमसे, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो ये गलत आ रहा था, और 4 9 36, 36 दूनी 72, एक अंक इसका लिख देंगे 72। तो ये देखिए 1 आएगा, ये हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10 का 0, वहाँ से लगा 1, ये हो गया 8 8, या ऐसे मान लीजिए ये 7 7 7 14 का 4, वहाँ से लगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, तो 24 0 1 ये करेक्ट आ रहा है। तो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं। और देख लीजिए, मान लीजिए हमारे सामने 53 की हमने मान लीजिए 74 ही ले लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 75 तक का ही बैठेगा, तो 74 तक का निकाल लीजिए। 75 का तो आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 74 की आ गया मान लीजिए, तो क्या काम करेंगे, ये कितना, एक मैंने आपको सिखाया कम वाला, जितना कम था उसका स्क्वायर निकालना आपने सीखा। एक है अधिक वाला, तो अधिक वाले में क्या होता है, ये 50 से जितना कम था उसका स्क्वायर करते थे, 1 कम था 1 का स्क्वायर किया, 50 से अभी जितना अधिक उसका स्क्वायर करेंगे। 24 अधिक है, 24 का स्क्वायर आएगा 576, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये आपको याद रखना है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये आप देख लीजिए। 24 का स्क्वायर निकालना इस तरीके से निकालना चाहिए, तो भी निकाल लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 चौक 8, और 8 की पावर लगी 2, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, एक अंक किसका कितना लगी 16, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया आपका 4 और 1 5, ये हो गया 576, करेक्ट आ गया है। तो 24 अधिक है, 50 से जितना अधिक होगा उसका स्क्वायर करेंगे। 24 से कितना अधिक है ये, वो 50 से कितना अधिक है, 24 से 576 आ गया। 2 अंक लेने आपको याद रखना, एक कैरी बना देंगे, एक हासिल बना देंगे आप। अब ये 50 जो आपका 74 आया, 25 से कितना अधिक है भाई, 25 से ये अगर 75 होता तो 50 अधिक होता, एक कम है तो 49 अधिक है, तो लिख देंगे इस प्रकार से, और इसे कैरी बना देंगे 5 को। तो देखिए ये आ गया 7 6 5 और 9, कैरी बना दिया है क्योंकि 2 अंक लेने हैं, तो 5 और 9 कैसे दे दी 10,
10 4 14 का 4 हासिल लगा 1, ये हो गया 5, ये आ गया 54 76। तो इस प्रकार से आप 74 का स्क्वायर निकालना सीखा, 54 76। एक इस तरीके से निकाला आपने, और एक इस तरीके से निकाल सकते थे, क्या ये वाला तरीके से आप लोग कर सकते थे। तो क्या करते, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, एक अंक किसका ले लेते हैं इस प्रकार से, और ये जोड़ देंगे कितना आया 6 का, ये एक अंक किसका ले लेंगे 6 का 6 और 1 7, और ये आ गया 5 4 5 14 का 4 हाथ से लगा 1, ये आ गया 54 76। देखिए 54 76 को करेक्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जब कम होगा तो उस कम का स्क्वायर करना है 50 से, और 25 से जितना अधिक होगा उतना बस लिख देना है, और जब अधिक होगा 50 से तो बस उसका स्क्वायर करके लिख देना है। अगर ज़्यादा आ रहा है 2 अंक लेने हैं, ज़्यादा आ रहा है तो एक कैरी बना दीजिएगा, और 25 से जितना अधिक है बस उतना ही लिख देना है आपको। मान लीजिए आपके सामने ये 65 आ गया, तो 65 का तो आप एक तरीके से सिखा दूंगा, शॉर्टकट वाला एक और है इसका, 5 जिनके हैंड में आता है उनका तरीका एक और भी है। फिलहाल आप 65 ले लीजिए। तो क्या काम कर देंगे, इसका स्क्वायर निकाला, तो एक तो तरीका ये वाला है, एक तरीका ये वाला निकालने का, क्या काम करेंगे 25 से, ये 50 से कितना अधिक है 15 अधिक है, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 2 इससे लेंगे कैरी बन जाएगा। अब कितना अधिक है 50 से, भाई 50 होता 25 से कितना अधिक है, 50 होता तो 25 अधिक होता, भाई 50 होता तो 25 अधिक होता ना, 15 और बढ़ गया है, तो 25 में 15 और जोड़ देंगे कितना आएगा 40, तो 40 लिख देंगे, जितना अधिक होगा 25 से उतना लिख देते हैं। तो ये कैरी बना देंगे, सही हो जाएगा 4 2 0 + 2 2 4 2 2 5, ये आ गया। अब मैं आपको इस तरीके से मैंने सिखा दिया आपको कि कुछ भी नहीं था इसमें, एक सिंगल तरीका है, इनका इन अंकों का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद याद रखना इधर 2 अंक लेने हैं, इनका स्क्वायर कर देंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद उससे भी गुणा कर देंगे, जो आ रहा है उसे एक अंक स्क्वायर करके लिख देंगे, जोड़ देंगे। एक मेथड ये। दूसरा मेथड था, दूसरा मेथड जो आपके सामने आया वो ये आया कि आप ये वाला तरीका सिखाया हमने आपको 25 से 75 के बीच का। एक तरीका सिखाया डबल इंटू वाला, वो आपने सीख लिया। तीसरा तरीका सिखाया 25 से 75 के बीच में। तो 25 से 75 के बीच में मान लीजिए 50 से जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, ये क्वालिटी बताइए, और जितना अधिक है 25 से उतना जोड़, उतना आपको लिख दी जाएगी बस यहाँ पर। ऐसे ही मान लीजिए 50 से ये अधिक है, तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर देंगे, 50 से ये कितना अधिक है, जितना अधिक है उसका स्क्वायर कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कुछ गलती हुई क्या? नहीं, ये अलग तरीके से नहीं सिखाया, ये इस तरीके से सिखाया था। तो इस तरीके से सिखाएंगे तो जितना अधिक है 24 का स्क्वायर 576, और ये इस तरीके से निकालेंगे तो इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। और भी एक और तरीका है जिसमें बस मैं इस तरीके को बता के आपका एंड कर देता हूँ। इस तरीके से आप हर एक का निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस संख्या के अंत में 5 आ रहा है, तो 5 का स्क्वायर सब जानते हैं 25 होता है। भाई 25 का स्क्वायर क्या करोगे, तो क्या काम कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया, इसमें एक अंक और बढ़ा दो, बढ़ा देंगे कितना आएगा 3, तो 3 दूनी 6, मान लीजिए 15 आ गया, 15 का स्क्वायर निकालना, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इसमें एक अंक और बढ़ा 2 या 2 एकम 2, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने 75 आ गया, 75 का स्क्वायर निकालना है, जिनके हैंड में 5 आ रहा है उन्हीं के लिए रूल है ये, तो निकालना है मान लीजिए, तो क्या काम कर देंगे 5 का स्क्वायर 25, इसमें एक और बढ़ा दीजिए, कितना आएगा 8, 8 7 56, ये हो गया अपना आंसर। इस प्रकार से मान लीजिए आपके सामने और भी आ सकता है, 65 ले लीजिए, 65 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसमें एक और बढ़ाइए 7, 7 6 42, इस प्रकार से ये आ गया। मान लीजिए 35 ले लीजिए, 35 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, इसमें एक और अंक बढ़ा दिए 4, तो 3 चौका 12। इस प्रकार से अगर जिनके एंड में सिर्फ 5 आ रहा है उनका आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा 25 से 75 के बीच में आपको निकालना तो ये तरीका लगाएंगे। तीसरा आपको 1 से लेकर 11 से लेकर 99 तक का निकालना, तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है। एक चौथा तरीका जो सिखाया है आपको हमने स्क्वायर निकालने का, वो तरीका बिल्कुल अलग था, दोहरी गुणा थी।